माही अनुपमा को कॉल करती है। अभी मिस कॉल की होती है तो अनुपमा को लगता है कि माही का कॉल आया है। वह बैक कॉल करती है। माही रो रही होती है। अनुपमा बोलती है, माही तुझे कुछ हुआ है क्या बेटा, बता ना, तू कुछ कर रही है क्या, हमें बता ना, मैं तेरी माँ। माही बोलती नहीं अनुपमा, कुछ भी नहीं हुआ, बस आपकी याद आ रही थी इस कारण आपको कॉल कर दिया। अनुपमा बोलती है, बेटा याद आने से पहले मुझे कॉल किया कर, कुछ प्रॉब्लम है तो बता ना। माही रो रही होती है लेकिन अनुपमा को कुछ नहीं बताती। वो खुद सोचने लगती, मैं अनुपमा को बोलकर उन्हें भी परेशान नहीं करना चाहती। नहीं अनुपमा, कुछ भी नहीं हुआ है, इतनी रात में मुझे नींद आ रही इसलिए मैं कॉल कट कर देती हूँ। इसमें अनुपमा और चिंता हो जाती है। दूसरी तरफ प्रेम और राही बात कर रहे होते हैं। प्रेम बोलता है कि माही को अब कोई तो एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि गौतम दूसरे लड़कियों के साथ अफेयर्स कर रहा है और माही उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। राही बोलती है कि मैंने सारी बात माही को बता दी है, जितनी भी बात प्रेरणा ने बोली है कि गौतम का अफेयर्स चल रहा है दूसरी लड़कियों के साथ। प्रेम बोलता है, बिल्कुल तुमने सही किया, आखिरकार गौतम ऐसा गिर गया इंसान है कि वो माही की भी इज्जत नहीं कर सकता। अब वहाँ पे राही और प्रेम बोलते हैं, चलो हम मम्मी को कॉल करते हैं और बोलेंगे कि मम्मी आपसे हम मिलने के लिए आ रहे हैं। राही मम्मी को कॉल करती है और बोलती है, मम्मी हम आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अनुपमा मना कर देती है और बोलती है अभी आने की कोई भी ज़रूरत नहीं, जब तुम लोगों का अभी काम चल रहा है। तो अनुपमा कॉल कट कर रोने लगती है और बोलती है, मैं अपने बच्चों को आने भी नहीं दे सकती इस घर में। अब दूसरी तरफ आप ये देखोगे कि माही कोठारी हाउस से जाने के लिए तैयार होती है। अभी सब लोग आरती ही करते हैं कि माही मोटी बा से बोलती है, मोटी बा मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। मोटी बा इस पे बोलती है, पर क्यों। गौतम आता है और बोलता है, यहाँ कोई गुड्डे और गुड़िया का खेल नहीं चल रहा है, जो जब चाहो तो चली जाओगी, अंदर चलो माही, मुझे तुमसे बात करना है। इस पे गौतम माही का हाथ पकड़ लेता है। तभी राही बोलती है, गौतम उसका हाथ छोड़ दो। राही बोलती है, गौतम गांधी अगर माही को चोट आई तो दर्द तुम्हें होगा। माही बोलती है, बात करने का वक्त नहीं, बात बताने का वक्त है। गौतम बोलता है, माही तुम बात कर नहीं चाह रही बल्कि बात बढ़ा रही हो। प्रेम बोलता है, गौतम गांधी माही को बताने दे। तभी वहाँ पे अनिल बोलता है, माही बेटा तू घर छोड़कर क्यों जा रही, तू बता सब लोगों को आखिरकार बात क्या है। सभी लोग माही से सवाल करने लगते हैं। माही बोलती है, क्योंकि वक्त बदला, हालात बदले, लेकिन गौतम जी नहीं बदले। वो पहले भी बुरे पति थे और अब भी बुरे पति है और मेरे साथ भी बुरा कर रहे हैं। पहले अपने पत्नी पर हाथ उठाते थे और अब बाहर अफेयर्स चला रहे हैं। इस पे मोटी बाप बोलती है, क्या बोल रही हो माही। मोटी बाप बोलती है, ये क्या बकवास है। राही बोलती है, बकवास नहीं है मोटी बा, ये सच है। तभी प्रेरणा बोलती है, हाँ मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। इस पे गौतम बोलता है, अरे ये तो खुद प्रेम के पीछे पड़ी हुई है। तभी प्रेम बोलता है, गौतम गांधी बात पलटने की कोशिश मत करो। राही बोलती है, मुझे अपने पति पे पूरा विश्वास है। और प्रेरणा भी बोलती है, प्रेम मेरा सिर्फ कज़न लगता है। गौतम बोलता है, मोटी बाई ये झूठ बोल रही, मेरा ऐसा कोई भी चक्कर नहीं चल रहा है। अगर मेरा चक्कर चल रहा है तो बताओ, नाम पता एड्रेस कहीं का भी बताओ, कोई प्रूफ है मेरे। मोटी बा, आज तक मैंने किसी पराई औरत पे आंख उठाकर नहीं देखा है। तभी वहाँ पे प्रेरणा बोलती है, ओ प्लीज़ मेरे ऊपर तुम्हारे जो फ्लैट करने की आदत थी वो तो कभी गई नहीं। तभी राही बोलती है, हाँ तू सच बोल रही है, तुम भी तो मेरे ऊपर किस तरह नज़र कर रहे थे, याद दिलाओ या याद करना नहीं आ रहा। मोटी बाप बोलती है कि मैं कैसे प्रेरणा की बातों पे विश्वास कर लूँ। गौतम जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारे बिजनेस को बढ़ाया है, इस तरह हम गौतम जी को घर से बाहर नहीं निकाल सकते। और अगर माही तुम अपना कदम इस घर के बाहर रखी तो दोबारा आने की कोशिश मत करना। और अगर पति बाहर तभी जाता है किसी औरत के पास जब अपने पति से उसे प्यार ना मिले। प्रेम बोलता है, आपको माही के आंसू नहीं दिख रहे, सिर्फ इस गौतम का झूठ दिख रहा है। कभी तो आप अपने आंखों से पर्दा हटाकर देखिए, इस गौतम का झूठ ही झूठ है। अब आगे के नेक्स्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक